हरे कृष्णा। नारायण मुनि कहते हैं, मुने, एक दिन आनंद युक्त नंद ने व्रज में इंद्र यज्ञ की तैयारी करके सब और ढिंढोरा पिटवाया। उस समय सबको ये संदेश दिया गया कि जो जो इस नगर में गोप, गोपी, बालक, बालिका, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र जो भी निवास करते हैं, वे सब लोग भक्ति पूर्वक दूध, दही, घी, तर्क, मक्खन, गुड़ और मधु आदि सामग्री लेकर इंद्र की पूजा करें। इस प्रकार घोषणा कराकर उन्होंने स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक सुविस्तृत रमणीय स्थान में यष्टि का आरोपण किया। उसमें रेशमी वस्त्र और मनोहर मालाएं लगवाईं। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम के द्रव्य से उस यष्टि को चर्चित किया गया था। नंद जी ने स्नान नित्य कर्म करके भक्तिभाव से धुले हुए वस्त्र धारण किए, पैर धोकर वह सोने के पीढ़े पर बैठ गए। गर्ग, जैमिनी, कृष्ण द्वापायन आदि बहुत से मुनिगण शिष्यों सहित उसी समय वहां पधारे। और भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बंदी, भिक्षुक आदि सभी आए। गोपराज नंद ने उठकर उन सभी का यथा योग्य प्रमाण आदि द्वारा स्वागत सत्कार किया। तथापि यष्टि के समीप ही निपुण रसोइया ब्राह्मण पाक करने लगे। इसी बीच बलशाली बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ साक्षात श्री हरि शीघ्रता पूर्वक वहां आए। उन्हें देखकर सब लोग हर्ष से खिल उठे और उठकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण क्रीड़ा स्थल से लौटकर आ रहे थे। उनका शांत सुंदर विग्रह बड़ा मनोहर था। वे रत्नमय दर्पण में शरद ऋतु के मध्यकाल में प्रफुल्ल कमल के समान अपने मनोहर मुख को जैसे स्वयं ही निहार रहे थे। भाल देश में कस्तूरी की बिंदी के साथ पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर चंदन लगा था। उनका ललाट चंद्रदेव से अलंकृत आकाश की भांति शोभा पा रहा था। मस्तक पर एक और झुका हुआ टेढ़ा मोर मुकुट कुंद के फूलों और गुंजाओं की माला से आबद्ध था, मानो आकाश नक्षत्रों इंद्रधनुष से जैसे सुशोभित हो रहा हो। उनका मुस्कुराता हुआ मुख रत्नमय कुंडलों की दीप्ति से ऐसा दमक रहा था, मानो शरद काल का प्रफुल्ल कमल सूर्यदेव की किरणों से उद्दीप्त हो रहा हो। जगदीश्वर श्री कृष्ण उनके बीच में रत्नमय सिंहासन पर बैठे, मानो शरद काल के चंद्रमा तारामंडल के बीच में भासमान हो रहे हों। उस महोत्सव को देखकर नीतिशास्त्र विशारद श्रीहरि ने पिता से तत्काल ऐसी नीतिपूर्ण बात कही जो अन्य सब लोगों के लिए दुर्लभ थी। श्री कृष्ण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले गोप सम्राट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आराध्य देवता कौन हैं और इस पूजा का स्वरूप क्या है? और इस प्रकार पूजन करने पर कौन सा फल प्राप्त होगा? अथवा यदि देवता संतुष्ट हों तो वे इहलोक और परलोक में कौन सा फल देंगे? विप्र रूपधारी श्रीहरि नैवेद्य को साक्षात ग्रहण करते हैं, अतः ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण के पूजन में लगा हुआ है उसके लिए देव पूजा की क्या आवश्यकता है? जिसने ब्राह्मणों की पूजा की है उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। देवता को नैवेद्य देकर जो ब्राह्मणों को नहीं देता उसका वह नैवेद्य भस्मीभूत हो जाता है और पूजन निष्फल हो जाता है। देवता का नैवेद्य यदि ब्राह्मण को दिया जाए तो उस दान से वह निश्चय ही अक्षय हो जाता है और उस अवस्था में देवता संतुष्ट होकर दाता को अभीष्ट वरदान देकर अपने धाम जाते हैं। जो मूढ़ देवता को नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण के दिए बिना स्वयं खा लेता है वह दत्तापहारी अर्थात देकर छीन लेने वाला है और देवता की वस्तु खाकर वे नरक में पड़ता है। जो मनुष्य जो भगवान विष्णु को अर्पित ना किया गया हो वह अन्न, विष्ठा और जल मूत्र के समान है। यह क्रम सभी के लिए है, परंतु ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से इस पर ध्यान देना उचित है। यदि नैवेद्य अथवा भोज्य वस्तु देवता को न देकर ब्राह्मण को दे दी जाए तो देवता ब्राह्मण के मुख में ही उसे खाकर संतुष्ट होकर स्वर्ग लोक को लौट जाते हैं। अतः पिताजी, आप सारी शक्ति लगाकर ब्राह्मणों का पूजन कीजिए, उनको दे दीजिए। देवता ब्राह्मण के मुख से उसे खाकर स्वयं ही संतुष्ट होकर स्वर्गलोक लौट जाएंगे और आप ऐसा करेंगे तो इहलोक और परलोक में उत्तम फल प्राप्त करेंगे। जो श्री हरि की आराधना करने वाले ब्राह्मण हैं वे उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हरि भक्त ब्राह्मणों का प्रभाव श्रुति में दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की धूलि से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। उनका जो चरण चिन्ह है उसी को तीर्थ कहा गया है।
उनके स्पर्श मात्र से तीर्थों का पाप नष्ट हो जाता है। उनके आलिंगन, श्रेष्ठ वार्तालाप, दर्शन और स्पर्श से ही मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। संपूर्ण तीर्थों में ब्राह्मण और स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह हरि भक्त ब्राह्मण के दर्शन मात्र से सुलभ हो जाता है। भक्त के संतुष्ट होने पर श्रीहरि संतुष्ट होते हैं और श्रीहरि के संतुष्ट होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं भी पुष्ट होती हैं। यदि वे सब संचित द्रव्य आप किसी एक देवता को दे देते हैं तो अन्य सब देवता रुष्ट हो जाएंगे। उस दशा में एक देवता और क्या करेगा? मेरी सम्मति तो यही है कि यहाँ जितनी वस्तुएं हैं उसका आधा भाग आप श्री गोवर्धन देव को दे दीजिए। वे गौवों की सदा वृद्धि करते हैं, इसीलिए उनका नाम गोवर्धन हुआ है। पिताजी, इस भूतल पर गोवर्धन के समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वे नित्य प्रति गौवों को नई नई घास देते हैं। तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण व्रत, उपवास, सब तपस्या, महादान और श्री हरि की आराधना करने पर जो पुण्य सुलभ होता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, संपूर्ण वेद वाक्यों के स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञों की दीक्षा ग्रहण करने पर मनुष्य उस पुण्य को पाता है। वही पुण्य बुद्धिमान मानव गौवों को घास देकर पा लेता है। जो घास चरती हुई गाय स्वेच्छा पूर्वक उसको चरने से रोकता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है तथा वह प्रायश्चित करने पर ही शुद्ध होता है। पिताजी, सब देवता गौवों के अंगों में, संपूर्ण तीर्थ गौवों के पैरों में, स्वयं लक्ष्मी उनके गुहे स्थान में सदा वास करती हैं। जो मनुष्य गाय के पद्य चिन्ह से युक्त मिट्टी द्वारा तिलक करते हैं उसे तत्काल तीर्थ स्थान का फल मिलता है और पग पग पर उसकी विजय होती है। गौवें जहाँ भी रहती हैं उस स्थान को तीर्थ कहा गया है। वहाँ प्राणों का त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो नराधम ब्राह्मणों तथा गौवों के शरीर पर प्रहार करता है, निसंदेह उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जो नारायण के अंशभूत ब्राह्मणों और गौवों का वध करते हैं, वे मनुष्य जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक के लिए कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं। नारद, ऐसा कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। तब आनंद युक्त नंद ने मुस्कुराते हुए कहा। नंद बोले, बेटा, ये महात्मा महेंद्र की पूजा है जो पूर्व परंपरा से चली आ रही है। यह सुवृष्टि का साधन है और इससे सब प्रकार के मनोहर शस्यों की उत्पत्ति ही साध्य होती है। शस्य ही प्राणियों के प्राण हैं, शस्य से ही जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए व्रजवासी लोग पूर्व पीढ़ियों के क्रम से महेंद्र की पूजा करते चले आ रहे हैं। ये महान उत्सव वर्ष के अंत में होता है। विघ्न बाधाओं की निवृत्ति और कल्याण की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य होता है। नंद जी, इसका उद्देश्य होता है। नंद जी की ये बात सुनकर बलराम सहित श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और पुनः प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री कृष्ण ने कहा, तात, आज मैंने आपके मुख से बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। इसका कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है कि इंद्र से वृष्टि होती है। आज आपके मुख से अपूर्व नीति वचन सुनने को मिला है। सूर्य से जल उत्पन्न होता है, जल से शस्य और वृक्ष उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। उनसे अन्न और फल पैदा होते हैं और उन अन्नों और फलों से जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य अपनी किरणों द्वारा जो धरती का जल सोख लेते हैं, वर्षा काल में उसी जल का उनसे प्रादुर्भाव होता है। सूर्य और मेघ आदि सबका विधाता द्वारा निरूपण होता है। पंचांगों के अनुसार जिस वर्ष में जो मेघगज और समुद्र माने गए हैं, जो शस्य अधिपति, राजा और मंत्री निश्चित किए गए हैं, उन सबका विधाता द्वारा ही निरूपण हुआ है। प्रत्येक वर्ष में जल, शस्य और तृणों की आड़क संख्या निश्चित की जाती है। इस निश्चय के अनुसार वर्ष वर्ष में, युग युग में, कल्प कल्प में ये सारी बातें घटित होती हैं। ईश्वर की इच्छा से ही जल आदि का आविर्भाव होता है, इसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। तात, भूत, वर्तमान और भविष्य तथा महान, शुद्र तथा मध्यम जिस कर्म को विधाता ने निरूपण किया है उसका कौन निवारण कर सकता है। ईश्वर की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण किया है। पहले भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है।
बारंबार ऐसा होने से इस नियत व्यवस्था को स्वभाव कहा गया है। स्वभाव से ही कर्म होता है और कर्म के अनुसार जीवधारियों को सुख दुख का भोग प्राप्त होता है। यातना, जन्म, मरण, रोग, शोक, भय, उत्पत्ति, विपत्ति, विद्या, कविता, यश, अपयश, पुण्य, स्वर्गवास, पाप, नरकवास, भोग, मोक्ष, श्री हरि का दास्य, ये सब मनुष्यों को कर्म के अनुसार ही उपलब्ध होता है। ईश्वर ही सबके जनक हैं। शील और कर्मों का अभ्यास विधाता के लिए फलदायक होता है। विराट पुरुष से प्रकृति, पंचतत्व, जगत, कूर्म, शेष, धरणी और ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण चराचर पदार्थों का निर्माण होता है। उन परमेश्वर को ही आपको चाहिए कि आप भक्ति भाव से भजन कीजिए। इंद्र क्या कर सकता है? जिनके भ्रू भंग में लीला मात्र से आज तक कितने ही ब्रह्मांड पैदा हुए, काल के गाल में चले गए, कितने ही विधाता उत्पन्न होकर नष्ट हो गए, वे परमेश्वर की मृत्यु भी मृत्यु, काल के भी काल और विधाता के भी विधाता हैं। तात, आप उन्हीं की शरण लीजिए, वे ही आपकी रक्षा करेंगे। अहो, जिनके एक दिन रात में 28 इंद्रों का पतन होता है, ऐसे 108 ब्रह्माओं का उन निर्गुण परमात्मा श्री हरि के एक निमेष से ही पतन हो जाता है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए इंद्र की पूजा विडंबना मात्र है। अब आगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये चर्चा कल करेंगे। आज यहीं विश्राम। हरे कृष्णा।